क्या टाइम एक इल्यूजन है? देखो ये वीडियो पूरी देखना और एंड में अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इमेजिन करो जहां पर अभी आप बैठे हो, बिल्कुल इमेजिन करो जहां पर अभी आप बैठे हो, अपने आप को देखो। आज से लगभग 500 साल पहले वहां पर क्या था, मतलब जहां पर अभी आप बैठे हो। मे बी आपका वहां पर घर नहीं होगा, वहां पर एक जंगल होगा। चलो और पीछे चलते हैं। आज से लगभग 10,000 साल पहले जहां पर आप बैठे हो वहां पर क्या था। मे बी वहां पर जंगल होगा, वहां पर बड़े बड़े जानवर होंगे और कुछ भी नहीं होगा। चलो ठीक है, और फिर चलते हैं। आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले क्या था। मे भी जहां पर आप अभी हो वहां पर डायनासोर चल रहे होंगे उस समय पर, क्योंकि 200 मिलियन साल पहले डायनासोर इस अर्थ पर रहते थे। ठीक है, चलो और फिर चलते हैं। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले क्या था। देखो 5 बिलियन साल पहले ना हमारी अर्थ बनी थी, क्योंकि हमारी अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो जब हमारी अर्थ नहीं बनी थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आज से लगभग 50 बिलियन साल पहले क्या था। कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, उसको हम बोलते हैं बिग बैंग। 13.8 ईयर साल पहले बिग बैंग हुआ, तभी ये सब कुछ बना और तभी टाइम स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया? अब टाइम तो फ्लो कर रहा है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है 50 बिलियन साल पहले क्या था। अब हमारे पास जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी बाउंडेशन सेट हो गई 13.8 बिलियन साल तक। उसके पीछे हम नहीं जा पा रहे। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इलॉजिकल है। समझ रहे हो कैसे? अभी आपको बताता हूँ। अब इमेजिन करो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आप अपने आप को इमेजिन करो, आज से लगभग 100 साल बाद आप कहां पर होंगे। मे भी आपकी डेथ हो चुकी होगी, आप खत्म हो जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर फिर भी होगा ना। 100 साल बाद आप नहीं होंगे तो कुछ और होगा, आपका कोई बच्चा होगा, आपका कोई जनरेशन होगी। चलो थोड़ा और सोचते हैं। आज से लगभग 500 मिलियन साल बाद क्या होगा जहां पर अभी आप हो। देखो जितना भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं ना, फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि टाइम एक चल रहा है, टाइम फ्लो कर रहा है। अगर फ्यूचर में हमारी अर्थ भी खत्म हो जाएगी तो फिर भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप इमेजिन करो जहां पर अभी आप खड़े हो, 500 मिलियन साल बाद ये अर्थ खत्म हो गई, तो जहां जिस स्पेस पर आप खड़े हो उस स्पेस में भी अर्थ है। तो उस स्पेस के अंदर आपकी जो करंट टाइम जिस जगह पर आप अभी हो वहां पर एक एम्प्टी स्पेस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस चीज से हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर टाइम फ्लो कर रहा है तो उसको, जब वो फ्यूचर में इनफाइनाइट ट्रेवल कर रहा है तो उसको पास्ट में इनफाइनाइट ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जरूरी है। अब आप हमारे पास जवाब नहीं है 500 बिलियन साल पहले क्या था, 500 बिलियन साल पहले क्या था। इसका मतलब फिर तो टाइम ये इल्यूजन है। देखो टाइम इल्यूजन नहीं है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम रन कर रहा है और वो इल्यूजन नहीं है। कैसे? देखो आपकी एज बढ़ रही है। अगर आप पिछले साल 20 साल के थे, उस साल आप 21 साल के हुए, तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए। ऐसे ही करते करते आपकी एक टाइम पर आकर डेथ हो जाएगी, क्योंकि टाइम फ्लो कर रहा है। मतलब हमारे आसपास चीजें चेंज हो रही हैं। समझ रहे हो? सूरज उग रहा है, अगला दिन आ रहा है, चांद घूम रहा है, अर्थ सन का चक्कर काट रही है, कुछ ना कुछ जरूर चेंज हो रहा है। तो टाइम तो इल्यूजन नहीं है, लेकिन टाइम का फ्लो इल्यूजन है। कैसे? क्योंकि आपको ये तो पता होगा टाइम हर जगह यूनिवर्सल नहीं है। आप जितना ज्यादा ग्रेविटी के पास होगे आपके लिए टाइम उतने स्लो हो जाएगा। सपोज आप अर्थ के सी लेवल पर खड़े हो तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू जो बंदा स्पेस में है, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ा दूर है। समझ रहे हो? और ये तो बहुत छोटा डिफरेंस होता है। अगर आप ब्लैक होल के पास हो और मैं अर्थ पर बैठा हूं तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, मेरे लिए टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप 10 साल जियोगे तो मेरे यहाँ पर मेरी उम्र मैं शायद खत्म भी हो जाऊंगा। समझ रहे हो? इस चीज से क्या समझ पा रहे हैं कि टाइम का फ्लो इल्यूजन है, हर जगह सेम नहीं है। टाइम को स्पीड भी अफेक्ट करती है। जितनी तेज आप ट्रेवल करोगे उतना ही आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। सपोज आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आपकी टाइम स्लो हो जाएगा, मेरा टाइम फास्ट हो जाएगा। तो टाइम का फ्लो इल्यूजन हो सकता है, फ्लो इल्यूजन हो सकता है, लेकिन टाइम इल्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम हम फील कर पा रहे हैं। 3 तरीके हैं। देखो मेमोरी, हमारा माइंड कैसे समझता है टाइम को? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कल आपने अगर कल का आपके साथ जो भी हुआ आपको वो याद है। आपके साथ जो अभी हो रहा है वो आप देख रहे हो, लेकिन कल आपके साथ जो होने वाला है वो आपको नहीं पता। आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हो, तो ये हमारी मेमोरी है। समझ रहे हो? हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजों को। अब कोज इफेक्ट भी होते हैं। सपोज एक आग है, आग जलाते हैं हम। जब आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, मतलब आग जलाने के बाद धुआं निकलता है, लेकिन धुआं से आग नहीं बनती। समझ रहे हो? एक फिक्स डायरेक्शन है। अगर हमें धुआं चाहिए तो हमें आग जलानी पड़ेगी, तभी हमें धुआं मिलेगा। हमें धुएं से आग नहीं मिल सकती। आप समझ रहे हो? इस तरीके से क्या है कि टाइम की एक डायरेक्शन सेट है। अब तीसरी चीज आती है एंट्रोपी। हमारे आसपास चीजें चेंज हो रही हैं, एंट्रोपी हो रही है। चीजें डिसऑर्डर से ऑर्डर की फॉर्म में जा रही हैं, या ऑर्डर से डिसऑर्डर। मतलब कैसे? अगर एक बर्फ है, बर्फ पिघल गई तो बर्फ दोबारा से
बर्फ नहीं बन सकती। मतलब टेम्परेचर उसको बर्फ बना देगा, लेकिन वो दोबारा से अपने आप वैसे नहीं बन सकती। उसको कोई चीज चाहिए उसको दोबारा आइस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, समझ रहे हो। और आप एक चाय है, चाय लो आप, चाय गर्म हो रही है, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन ठंडी से वो दोबारा से खुद गर्म नहीं हो सकती। उसको हमें टेम्परेचर से हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर वो गर्म होगी। कुछ भी खुद से नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि चीजें चेंज हो रही हैं, टाइम फ्लो कर रहा है, तो टाइम इल्यूजन नहीं है, लेकिन टाइम का फ्लो इल्यूजन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पास्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि बिग बैंग से पहले क्या था। देखो, बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग एक गोला था, उस टाइम पर सब फट गया, तभी सब स्टार्ट हुआ। लेकिन जिस चीज में फटा था उस चीज को भी तो स्पेस चाहिए फैलने के लिए। आप समझ रहे हो, आप ये है, ये यहाँ से फैल गया, तो जहां पर फैल रहा है उस चीज को स्पेस चाहिए ना। और उसके हमारे अकॉर्डिंग तब एक हमारा यूनिवर्स एक गोला था, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, और वो जब फैला तो हमारी गैलेक्सी बनी, हमारे स्टार बना, हमारी अर्थ बनी, आप बने, मैं बना, सब कुछ तभी बना। ठीक है, अब उसके पीछे क्यों नहीं कुछ है, क्योंकि तभी टाइम स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे थ्योरीज आती हैं, रिबल्स थ्योरी। रिबल थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स का जो बिग बैंग था वो किसी दूसरे यूनिवर्स का एक्सप्लोजन था। जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर आप देखते हो स्टार्स का जन्म होता रहता है, स्टार्स का एक्सप्लोजन होता रहता है। इसी तरह वो जो बिग बैंग हम बोल रहे हैं वो भी एक तरीके का एक एक्सप्लोजन था, जो किसी 50 बिलियन साल पहले किसी सिविलाइजेशन ने देख रखा होगा आसमान में, कि वो आसमान में वो फट रहा है तारा, आप समझ रहे हो, उनके लिए और तारा होगा। ऐसा हो सकता है। देखो, थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से है कि जो हमारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 13.8 बिलियन इज लास्ट डेट, समझ रहे हो, लास्ट डेट है, उसके पीछे हम नहीं जा सकते, क्योंकि तभी से हमारा सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या पता वो एक चैप्टर हो, ऐसे ऐसे चैप्टर इस दुनिया में पहले, इस पूरे यूनिवर्स में पहले हो चुके हो। मतलब जो जो एक्सप्लोजन था वो किसी दूसरे यूनिवर्स का एक्सप्लोजन का पार्ट था, उससे पहले जो एक्सप्लोजन हुआ होगा उससे वो किसी और का पार्ट होगा, उससे पहले एक्सप्लोजन हुआ होगा वो किसी और का पार्ट होगा। वो ये साइकिल चलती जा रही है, हमें नहीं पता। आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारा एस्टिमेट के हिसाब से 50 बिलियन फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन 50 बिलियन पास्ट में पता नहीं हमें क्या है, वो उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। सारे साइंटिस्ट आए, सब कुछ, सबने थ्योरीज दी, सबने एज्यूम करा, सबने हमारा दिमाग लगाया, लेकिन नहीं पता। देखो, पता कैसे चल पाएगा जब आप कमेंट में कुछ लिखोगे। कमेंट में तो जब ज्यादा ह्यूमन माइंड डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, आपका हाई आईक्यू है, जब दो हाई आईक्यू वाले बंदे डिस्कशन करते हैं तो कॉन्क्लूजन जरूर निकलता है। ठीक है, अब ये समझ में आने के लिए हमें पहले क्या था बाद में क्या था ये कुछ भी नहीं पता। आपके क्या थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।